होली कब है? कब है होली? कब? इस बार कारण क्या है कि चंद्र ग्रहण होने के कारण लोग थोड़ा असमंजस में बने हुए हैं। और बात स्पष्ट है कि जब चंद्र ग्रहण है तो उसका सूतक रहेगा सुबह से ही, तो सूतक के दौरान ना ही तो हम होली का पूजन कर सकते हैं, ना होली का दहन कर सकते हैं, ना होली का उत्सव को मना सकते हैं। इसलिए चतुर्दशी को शाम को ही पूर्णिमा आ गई है, तो सोमवार के दिन ही होली का दहन होगा रात्रिकालीन व्यवस्था में। और मंगलवार को चूँकि सुबह 9:15 बजे से सूतक लग जाएगा, तो इसलिए मंगलवार को दिन खाली रहेगा। ना रात्रि में होली का दहन होगा, ना होली का उत्सव मनाया जाएगा। और शाम को 7:30 बजे ही ग्रहण पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अगले दिन बुधवार को होली का उत्सव मनाया जाएगा, डोलहरी मनाई जाएगी। और जो हमारी परंपरा है सनातन की, उसके अनुसार होली का पूरा उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। बस कारण यही है कि मंगलवार को ग्रहण होने के कारण सूतक सुबह 9:15 बजे लग रहा है, इसलिए सूतक के दौरान ना तो पूजन हो सकती, ना होली का दहन हो सकती, ना होली का उत्सव मनाया जा सकता। होलिका दहन का समय शाम को गोधूली बेला में ही कर सकते हैं, है ना। गोधूली बेला जो रहेगी उसमें होलिका दहन हम कर सकते हैं। होलिका सनातन में तो सबसे बड़ा महत्व यह है कि भगवान स्वयं, अब ब्रज में होली की तो पूरी दुनिया जानती है क्या उत्सव मनाया जाता है। और ब्रज में तो न केवल एक दिन, अभी तो पूरा महीने भर तक होली का वहाँ पर एक क्रम रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में होली का मनाते थे, रंगोत्सव मनाते थे। और होली है क्या? होली तो क्या, एक प्रेम का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है। तरह तरह से लोगों के लिए हम लोग, अगर किसी से हमारी अनबन भी है तो ये ऐसा त्यौहार है कि भैया आइए हम जो हमारा मन मुटाव तो उसके लिए भुला दें, और इस रंगों के त्यौहार में, हर्ष का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, हम एक हो जाएं। इसी त्यौहार है उसमें। अच्छा, एक बात जैसे आपने कहा कि अभी पुराणों का भी महत्व है इसमें। आपने देखा होगा भागवत जी में हिरण्यकश्यपु की जो बहन है होलिका, भगवान के भक्त प्रहलाद जी को गोद में रख करके वह बैठ गई आग में। उसको वरदान था ना जलने का, लेकिन वह भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी। जिसको वरदान नहीं था जलने का, वह जल के राख हो गई, और प्रहलाद जी वैसे के वैसे जिंदे निकल के बाहर आ गए। तो कारण क्या रहा का, जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, भगवान की जो भक्ति में डूबा हुआ है, उससे कोई आग जला नहीं सकती। इसलिए हम प्रतिवर्ष उस होलिका को हर बार, जो होलिका क्या है, बुराई है, तो इसलिए हम लोग होलिका को त्यौहार मनाने के पहले दहन कर देते हैं कि हमारी जो सारी बुराइयां हैं उन सबको हम भस्म कर दें, जला करके नष्ट कर दें, अपने मन वचन कर्म से बाहर निकाल दें। जब तक मन वचन कर्म में बुराई रहेगी, रागत द्वेष रहेगा, हम प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप प्रेम में बंधन नहीं बंध जाएंगे, जब तक आप प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, तो लोगों में, आप में वो मनमुटाव दूर नहीं होगा। तो इसलिए होलिका दहन का भी कारण यही है कि भैया जो बुराइयां हैं उनको पहले ख़त्म करो, और जब बुराई ख़त्म हो जाएंगी तो मन अच्छा हो जाएगा, तो निश्चित है हमारे हृदय में प्रेम निकल जाएगा, हमारे प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसका वैज्ञानिक कारण तो है ही, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का एक नई आभा और शोभा हमको देखने को मिलती है। बसंत ऋतु, जो कि सब ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है, पतझड़ का समय ये रहता है, और नए नए वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं, और एक पूरी प्रकृति की एक नया रूप धारण कर लेती है। बसंत उत्सव मनाया जाता है। इसी बसंत उत्सव में आगे चल के नवरात्रि का आगमन होता है, और ये आगे नया संवत्सर भी बसंत वेला में ही मनाया जाता है। तो बसंत का आगमन होता है। बसंत एक विशेष ऋतु राज कहा जाता है बसंत, और बसंत में ही होली का उत्सव मनाया जाता है। हमको ये मैसेज देता है हमारे लिए, इस प्रकार के ये है, एक नए मार्ग को देके जाता है, नई उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा, और एक नई संरचना, जीवन में नए नए संकल्प, ये हमारे जीवन के नए सृजन का मान लो ये स्रोत है। तो हम कुछ नया करें, अपने आप को बदलें, प्रकृति को देख करके किस प्रकार से हम अपने आप में बदलाव लेके आएँ, एक नई ऊर्जा और नए संकल्प करें हम, एक प्रेम के साथ साथ। इसमें एक प्रेम जुड़ा हुआ है, क्योंकि होली का क्या विशेष रूप से प्रेम का त्यौहार है। अब पहले के समय में तो लोग खूब रंग लगा लगा करके एक दूसरे को बढ़िया खूब कपड़ों में लगाना और एक के मुख से लगाना, तो चूंकि आजकल ये रंगों का त्यौहार कहा गया है, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन विशेष तौर से तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में, गोपिकाओं के साथ में, अबीर गुलाल के साथ में होली खेला करते थे। तो अबीर गुलाल क्या है, हम लोग हाथ में अबीर लेकर निकलें, गुलाल लेकर के निकलें, सबको तिलक लगाएं। अब चूंकि वो रंगों का त्यौहार है तो तरह तरह के हम रंगों को जीवन में समर्पित करें, अपने जीवन में लेकर के आएँ। तो तरह तरह के रंग क्या है, तो कहा है हमारे हृदय में सबके प्रति अनुराग हो, सब हमारे हों, हम सबके हों। किसी प्रकार से ये ना हो कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये हमारे, ये पराए हैं, ये नहीं, हम सब एक हैं। सब रंगों को मिलाना अर्थात हम सब एक हैं। इसलिए रंगों के त्यौहार में इसमें किसी का ऊंच नीच का, छोटे बड़े का और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। ये प्रेम का त्यौहार है, मिलने का त्यौहार है। होली सबको मिला के रखती है, प्रेम के धागे में बांध के रखती है, इसलिए होली विशिष्ट। भगवान ने सब गोपिकाओं के साथ में प्रेम का वातावरण, व्यवहार बनाया, और सब गोपिकाएं भगवान के साथ में, भगवत्ता के साथ में नहीं, अपने इष्ट के रूप में और अपने मित्र के रूप में भगवान को पा करके धन धन्य हुई थी। भगवान ने भगवत्ता भी नहीं दिखाई, भगवान ने सहज व्यवहार किया है गोपिकाओं के साथ में। तो ये भगवान की बड़ी भक्त वत्सलता है।